अक्टूबर 2024। जब सब अपने ही काम में बिजी थे, सब अपने खेतों में काम कर रहे थे, जब एक नज़र पड़ती है एक बॉडी पर। वो बिल्कुल बॉडी एक महिला की थी, साफ पता चल रहा था और इतनी बिगड़ी हुई थी कि पहचान में ही नहीं आ रहा था ये है कौन। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब उस बॉडी को देखा तो इतनी गंभीर हालत थी कि पुलिस भी हैरान थी कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। उसके बाद बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर गई और वहाँ पर बहुत सारा छानबीन करी, बट उन्हें कुछ नहीं मिला। बट वही कि पुलिस जिसके पीछे पड़ जाती है और उसे पकड़ ही लेती है। हाथ धो के पुलिस उनके पीछे पड़ी और पकड़ भी ली। और जब केस सामने आया तो इतना शॉकिंग था कि वही नैले पर दैला, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये केस हमें एक सीख भी दे के जाएगा और आपको शॉकिंग भी कर देगा कि ऐसा कुछ भी हमारे इसमें हो सकता है क्या। एक माँ ने पूरा परिवार ख़त्म कर दिया, मतलब अपनी पूरी फैमिली को ऐसा कर दिया कि वो कहीं की भी ना रहे। तो चलते हैं सीधा अपनी स्टोरी की तरफ और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ शुरू से। हेलो गाइस, आई एम माही। तो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट होती है ये एड़ा गाँव के जसीपुर गाँव से। 6 अक्टूबर 2024 जब सुबह अपने सब खेतों में काम कर रहे थे तो बॉडी पर नज़र पड़ी। केस खुला तो केस में कुछ ऐसा पता चला कि एक अलका 32 साल की एज है उसकी और वो उस गांव की ही रहने वाली है। उसकी फैमिली में उसका पति और 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़कियां हैं। और अलका की एक अफेयर चल रहा है जो कि उसका पहले से ही था, शादी से पहले से, सुभाष नाम के लड़के से। और सुभाष अभी ही 10 साल की जेल काट के आया है अपने दुष्कर्म की वजह से। उसने कुछ दुष्कर्म करा था जिससे उसको जेल हुई थी 10 साल की। और जब वो बाहर आया तो उसने फिर अपना अलका से मिला और अलका से उसका फिर इंटीमेट होना स्टार्ट हो गया। वही मिले झूले आस्कीबाजी हुई और इंटीमेट हुए। वो अब जब उनका पति बाहर चला जाता तो वो सुभाष को बुला लेती और ऐसे करके इनका रिश्ता आगे बढ़ता चला गया। उसके अलका के माइंड में इतना कुछ था वो कोई भी नहीं बता सकता था। जितनी अलका सीधी थी उतनी ही वो टेढ़ी थी। हुआ अलका का ये अफेयर शादी से पहले का ही था, तो बीच में ये अफेयर बिल्कुल बंद हो गया था। कोई इंटीमेट नहीं हुआ था, कोई बातचीत नहीं हुई थी। बट वही जब वो जेल से निकला फिर मिले, वही प्यार हो गया, पुराना प्यार जाग गया दोबारा। अब यहाँ पर है अलका की बड़ी बेटी जिसका नाम मैं आपको रिवील नहीं कर सकती। उसकी उम्र है 16 साल। अलका की बड़ी बेटी थोड़ी सी बदतमीज़ टाइप की है, दूसरों को लोगों को छेड़ के निकलना, बदतमीज़ी करना, लड़कों से थोड़ी सी आस्कीबाजी करना और लड़कों को छेड़ती हुई निकलती। स्कूल में भी उसका बहुत नाम था कि ये लड़की इतनी बदतमीज़ है। और वही बदतमीज़ नाम के आप समझ ही सकते हो कि किस लेवल की बदतमीज़। अब वो 2 लड़कों को हमेशा छेड़ती निकलती। वो एक बार तो उन 2 लड़कों के साथ भाग भी गई। भागने के बाद उसकी मम्मी ने रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो 2 दिन बाद आ भी गई, बट वो केस चलता रहा क्योंकि रिपोर्ट लिख गई और वो जेल चले गए। बट वो अब निकल गए थे, थोड़े दिन बाद उनकी फैमिली ने निकलवा लिया था उन दोनों लड़कों को, बट कोर्ट में केस चल रहा है। जब इतना हो गया तो पूरे गाँव में नाम भी बदनाम हो गया कि अलका की बेटी ऐसी है। इतना नाम बदनाम हो गया बहुत ज़्यादा। अलका ने बहुत समझाया अपनी बेटी को बट वो नहीं मानी। उसके बाद अलका ने ये अपने गाँव भेज दी, मतलब कि अपने ननिहाल। वो अपनी नानी के यहाँ चली गई। नानी के यहाँ दिन वो 1 हफ्ता रही और वहाँ से कॉल आ गया, अलका तू अपनी बेटी को लेके चली जा, क्योंकि वो वहाँ पे भी गुलछर्रे उड़ा रही थी। तो वो अपनी आदत से मजबूर थी क्योंकि उसको इस चीज़ की लत लग चुकी थी, वो मान ही नहीं रही थी। वहाँ उनका नाम खराब ना हो जाए उन्होंने फिर इसको अलका के पास भेज दिया और अलका ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। पर अलका की बेटी ने उसको ये बोला कि तुम क्या ज़्यादा सीधी हो, तुम भी तो ऐसी ही हो, तुम क्या मुझे समझाओगी। तो वही कि जैसी माँ करेगी वैसी ही बेटी करेगी। यहाँ पर मैं इस डायलॉग को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही सेम थी। उसके बाद जब इसकी अलका को लगा कि नहीं ये बिल्कुल नहीं मानने की, कुछ नहीं होने का, तो उसने अपने आशिक को बताया, मतलब सुभाष को बताया कि हमें अब एक ऑप्शन करना पड़ेगा कि अब मुझे अपनी बेटी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, मतलब कि लुटकाना पड़ेगा। तो वो उसको बोलती है सुभाष को, मैं तुझे इसके 50,000 भी रुपए दूंगी, तू मेरी बेटी को ठिकाने लगा देगा तो। और बोलती है कि ठिकाने लगाने के बाद तू मुझे इसकी फ़ोटो भेजेगा। तो ऐसे ही होता है। ये एक बार जाते हैं केस करने, मतलब कि कोर्ट की तरफ। तो ये सुभाष को भी लेके चली जाती है और ये कोर्ट की तरफ जाते हैं। कोर्ट में अपनी गवाही देने के बाद आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका लड़की का केस चल रहा था तो ये कोर्ट जाते थे। तो ये कोर्ट से जब आ रहे थे तो उसने इस लड़की को,
अलका ने सुभाष के साथ भेज दिया कि तुम इतने जाओ, मैं एक काम से आती हूँ। सुभाष उसको लेके ही जा रहा था। जब वो हल्के से जंगल में पहुँचे तो सुभाष ने उसको बोला कि तेरी माँ ने मुझे ना तेरे को लुढ़काने के 50,000 रुपये दिए, मतलब देगी, अब मुझे तुझे लुढ़काना है। तो वो लड़की तो चंट थी, साजिश खेली हुई थी, सब कुछ वो जानती थी, तो वो भाग के उसके गले लग गई सुभाष के। और लगने के बाद थोड़ा आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। उसके बाद बोली कि आप तुम मुझे मारोगे, मतलब कि तुम मेरी माँ को, इतनी बुढ़िया है वो, इतनी वो है, और तुम इस जवान के हुस्न को देखोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानोगे। और तुम ना ऐसा करो कि मैं तुमसे शादी भी करूँगी, मैं तुम्हें ना हर चीज़ अफोर्ड करूँगी, जो तुम्हें चाहिए वो करूँगी, और तुम्हारे साथ ही मैं रहने की कस्में खाऊँगी। मतलब उसने उसको आगे से साजिश की, क्योंकि वो खेली खिलाई थी भाई, वो सब कुछ जानती थी इस बारे में। तो फिर क्या, वहाँ आसपास की झाड़ियों में सुभाष उसको लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद वो उसको वहाँ पर इंटीमेट किया वो सीन कि उसने जैसे बोला था कि हाँ हमें फ़ोटो खींच के भेज देना। तो वो थोड़ा सा लेट गई, वहाँ पर बिखरा दिया और फ़ोटो खींच के भेज दी। अलका को लगा कि हाँ मेरी बेटी उसने लुढ़का दी, और वो दोनों आगरा भाग गए। मतलब उसकी लड़की उसके साथ, सुभाष के साथ आगरा चली गई। सुभाष उसको फ़ोन करता रहा कि मेरे 50,000 रुपये दे दो, 50,000 रुपये दे दो, 50,000 रुपये दे दो, बट उसके पास इतने पैसे हो ही नहीं पा रहे थे, वो कर ही नहीं पा रही थी इतने पैसे। तो सुभाष ने एक दिन गुस्से में बोल ही दिया थी कि तेरी बेटी को मैंने मारा ही नहीं, तेरी बेटी मेरे साथ ही है, मुझे पता थी तू पैसे नहीं देगी मुझे, और ना ऐसा कर, तू ना यहाँ पर आ जा और अपनी बेटी ले जा, और हम दोनों मिल भी लेंगे इस बहाने, अब मैं तेरे से नाराज़ भी नहीं हूँ। तो अलका को भी था कि हाँ सुभाष से वो आज की बाजी थी भाई, पुरानी वाली, कस्मों वाली, तो वो उस पर ट्रस्ट करती थी। वो अपना पहुँच जाती है उसके पास, मतलब आगरा जाने के बाद ये तीनों मिल जाते हैं, सुभाष, अलका और उनकी अलका की बेटी बड़ी वाली। ये मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और अलका को फिर समझाने की कोशिश करती है उसकी माँ, और ये फिर चल देते हैं अपने घर की तरफ। जब घर आ रहे थे तो उसकी अलका की माँ ने दोबारा से उसको बोला सुभाष को, देख मैं ना तुझे पैसे दे दूँगी, तू ये मत सोच कि मैं तुझे पैसे नहीं दूँगी, और तेरे पे अब भी मौका है, तू इस काम को अब भी कर सकता है, और तुझे लग रहा है तो तू कर दे। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो सुभाष ने बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, और वो उसको फिर खेतों की तरफ लेके चलता रहा, और पीछे से वो गायब हो गई। मतलब माँ उसकी अलका चली गई, एक झाड़ियों में जाके दुपक गई अलका से। और ये इसकी बेटी और सुभाष फिर दोबारा आगे चल दिया, और सुभाष ने फिर बोला कि देख तेरी माँ ने मुझे सुपारी फिर दी है, फिर तुझे मारने को बोला है। तो सुभाष से वो बोलती है, तू 38 साल का, मतलब 38 साल का बुढ़ा ढान है, मैं तेरे से फिर भी शादी कर रही हूँ, मैं तेरे से कस्में खा रही हूँ, मैं तुझे अपना सब कुछ दे रही हूँ, तू मुझे ही मार रहा है, तू मेरे साथ ही खिलवाड़ कर रहा है, तू ऐसा करना मेरे साथ सब इंजॉय कर, और जैसे मैंने तुझे बोला है ना, हाँ मैं तेरे साथ ही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, तेरे बच्चे पैदा करूँगी, वही सब करूँगी। तो वो फिर उसकी बातों में आ जाता है, फिर उसको खेत में लेके जाता है, वही सब करता है, वो ही सब करता है जो सब करते हैं। और उसके बाद बाहर आता है, फिर वही सीन ये दोबारा दोहराते हैं, उसको लेटा दिया है, फ़ोटो खींचता है और उसके व्हाट्सएप पे भेज देता है, और बोलता है कि ऐसा आओ, फ़ोन करके बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी लुढ़का दी, अब तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद हम इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। वो अलका समझ जाती है हाँ कि ये मतलब सही किया होगा जब मैंने ऐसा करा है, उसको बिल्कुल वो नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अलका वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद वो वहाँ पर सुभाष से बात ही कर रही होती है, बात करते करते पीछे से अलका की बेटी उस पर वार कर देती है, और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। सुभाष इतना मारता है कि उसका पूरा का पूरा हुलिया बदल देता है, उसके कपड़े चित्र वित्र कर देता है, पूरी हुलिया मतलब आँखों के अंदर कंकड़ डाल देता है, और इतना कुछ करने के बाद उसकी बॉडी खेतों में ही पड़े छोड़कर ये दोनों भाग जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वही 6 अक्टूबर 2024 को जब सब अपने खेतों में काम कर रहे थे, तो फिर बॉडी पर नज़र पड़ती है। नज़र पड़ने के बाद देखते हैं कि हाँ ये एक बॉडी है, मतलब किसी की महिला की बॉडी है। पुलिस आती है, अपनी स्टडी में इसको लेकर जाती है।
तो वहाँ पर इसको पहचाना जाता है, बट कुछ क्लू नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसका हुलिया पूरा बदल दिया गया था। और उधर अलका के पति ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी कि मेरी बेटी अलका गायब है, मतलब मेरी धर्मपत्नी 3-4 दिन से गायब है। क्योंकि ये केस हुआ था 5 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को बॉडी मिली थी, और ये लोग 2-3 अक्टूबर को वहाँ से अलका चली गई थी और बिना बताए गई थी। और बेटी तो भागती रहती थी, इसलिए उनको बिल्कुल गम नहीं था इसका, और ना ही ढूंढने की कोशिश करी थी उसके पापा ने, क्योंकि उसकी बेटी गुलछर्रे वाली थी। तो अलका की रिपोर्ट करवाई। उसके बाद जब अलका की रिपोर्ट करवाई तो उसमें आया, तो उसके पापा उसको पति को फ़ोन करके बुलाया गया कि आप यहाँ पर आकर एक बार सजेस्ट कर लो कि आपकी वाइफ है। वो पोस्टमार्टम के उसमें जाते हैं और देख कर आते हैं, वो पहचान लेते हैं ये मेरी वाइफ है। आते हैं, बॉडी उनको दी जाती है, वो अपना क्रियाक्रम करते हैं, और थोड़े दिन बाद, वही 5-6 दिन बाद, उनकी बेटी पकड़ी जाती है। जब बेटी पकड़ी जाती है, जब ये पूरा केस सामने आता है, तो आप सोच सकते हो कि एक बेटी ने माँ मरवा दी, मतलब या तो माँ बेटी को मरवा रही थी, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, नैले पर दैला। तो ऐसा केस ये खुल के सामने आया और पूरे गांव को शॉकिंग में कर गया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसे केस क्रीपी जानने हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।